कनिष्ठ शिक्षकों का पक्ष रख रहे थे। जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की जो समायोजन प्रक्रिया चल रही थी, सरकार द्वारा गतिमान थी, उस पर आज जो है कोर्ट नंबर 18 में जस्टिस मनीष माथुर साहब की बेंच में 6ठे नंबर पर यह प्रकरण लगा हुआ था। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, एक बार जो है लोगों को ब्रीफ कर दें, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये द्वंद्व होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे इवन कि बहुत बड़ा कोई नाम होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। फिलहाल हम जानते थे कि आपकी जो काबिलियत है वो किस तरीके से शिक्षकों के हित में होगी, और आज आपने वो साबित कर दिया। फिलहाल थोड़ा सा शिक्षकों को हमारे बताएं कि क्या कुछ चीज़ें आज कोर्ट के दौरान हुई। कोर्ट हमारी बहस से पूरी तरह सहमत थी। यह बात एकदम गलत है कि हमेशा जो अध्यापक जो बाद में आए हैं उन्हीं का ट्रांसफ़र क्यों होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, लेकिन बिना काउंटर के हम इस आर्डर को पहले ही दिन ख़त्म नहीं कर सकते, हमको इनसे काउंटर मांगना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने पूरी सहमति व्यक्त करते हुए बाद में काउंटर मांगने के साथ साथ डेट फिक्स कर दिया है, एज फ्रेश कर दिया है, और ये कह दिया है कि जो भी इस तरह से प्रक्रिया होगी वो रिट याचिका के निर्णय के अधीन होगी। ऐसी स्थिति में ये सारे शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी बात है, और ये उनके पक्ष में है कि इस तरह से जो बार बार उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा जो बाद में आते हैं टीचर उन्हीं का ट्रांसफ़र करती है। तमाम चीज़ में इसमें गलतियां हैं जिसको कोर्ट ने समझा है और कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न था भैया कि कुछ लोग कह रहे थे कि अभी जियो ही जारी हुआ है, लिस्ट किसी तरह की प्रकाशित नहीं हुई, और इतनी जल्दी आप जो है मैटर को लेकर के कोर्ट क्यों जा रहे हैं। तो नहीं, कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि एक बार भी नहीं ये प्रश्न वो लोग उठा पाए कि अभी लिस्ट नहीं जारी हुई इसलिए ये पिटीशन इंटरटेन नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि मेन चीज़ तो इनका जियो ही होता है, बाकी चीज़ें क्लर्कियल होती हैं। जी। यदि आपने एक बार किसी को यह करने का निर्देश दे दिया कि आप इस तरह से ये चीज़ करिए तो अगले को तो करना ही करना है। जी। तो ऐसी स्थिति में मेन प्रॉब्लम उनका जियो था, जिसके आधार पर ये उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि पूरे ज़िले के लेवल पर सबसे ज़िले लेवल पर लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें जो सबसे कम सर्विस का होगा उसको ट्रांसफ़र पहले किया जाएगा। जी। तो ऐसी स्थिति में इनका जियो ही डिफेक्टिव है, बाकी चीज़ें तो सिर्फ कॉन्सिक्वेंशियल होती हैं, उनका बहुत मतलब नहीं होता। इसका मतलब भैया आज की सुनवाई के बाद जो फाइनल कंक्लूजन था वो क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये पिटीशन अवश्य ही अलाउ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि हम अधिवक्ता को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये हमारा पूरा विश्वास है कि इसको हम लोग जीतेंगे। जी। तो अभी तक जो कोर्ट ने आदेश दिया उसमें उसको अंतरिम राहत एक तरीके से दे दिया है। दे दिया। जब तक इस याचिका का निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की फाइनल लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। नहीं, ये तो नहीं कहा लिस्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये कहा है कि जो भी होगा वो इस रिट याचिका के अधीन होगा। हाँ, उस पर होगा। ऐसा नहीं है, इतना भी हाई कोर्ट का कह देना पर्याप्त होता है कि किसी भी प्रकरण में इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं और अगर कोर्ट ने उस चीज़ का कागनिजन से ले लिया है, जवाब मांगा है, चूँकि ऐसा जजमेंट एक बार पहले भी हुआ है जिसमें हम खुद काउंसिल थे और यह भी लगभग उचित तरह से था। कोर्ट ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अगर पूरा वही हो तो फिर सुन लिया जाए। तो स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा नहीं, इसको हमको समय दे दीजिए। तो स्टैंडिंग काउंसिल की रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने उनको समय दे दिया, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, अगली डेट कब लगाई इन्होंने? 29 जुलाई 29 जुलाई लगाई। एज फ्रेश है, यानी कि 29 जुलाई अगली डेट लग गई है। और उससे पहले कोर्ट ने कहा है कि हम उसको उस दिन तय कर देंगे, अलाउ कर देंगे, तय कर देंगे जो भी। मतलब आगामी जो डेट है एज फ्रेश लगी हुई है, यानी कि इसकी सुनवाई निश्चित ही होगी और मामला उसी दिन निर्णित हो जाएगा। और जिस तरीके से जो आज कोर्ट का पक्ष था कि वो पूरी तरीके से अब ये कहा जाए कि अंतरिम राहत मिल चुकी है। स्टे वाला टर्म भले ही आदेश में ना लिखा हो, लेकिन वो एक तरीके से सारी चीज़ें काउंटर मांग लिया गया है, वो अपना पक्ष रखेंगे उसके जरिए। लेकिन तब तक जो सरकार यानी कि विभाग जो प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी लिस्टिंग वगैरह की, वो फिलहाल मुझे लगता है कि रोक दी जाएगी। फिलहाल कई जनपदों में जो है प्रक्रिया अभी भी अवरुद्ध है। देखते हैं इस आदेश के बाद मुझे लगता है कि वो ठप पड़ेगी। जब तक ये फाइनल आउटकम नहीं जाता तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जुड़े थे अब जो है अमित जी, और आप भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि जो है दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि आज जो हमारी याचिका थी कोर्ट नंबर 18 में माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर साहब के यहाँ, उसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये याचिका पूरी तरह से कनिष्ठ शिक्षकों के खिलाफ है। कनिष्ठ शिक्षक मतलब जो शिक्षक बाद में उस विद्यालय में ज्वाइन किया, तो
क्या ऐसा कोई नियम, कोई 1981 का कोई प्रावधान जो है बेसिक शिक्षा नियमावली का, उसमें कहीं नहीं है, समायोजन का प्रावधान कहीं नहीं है, ट्रांसफ़र का प्रावधान है। और ये 6 महीने पहले आए हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण से जो शिक्षक आए हुए थे, उनको ही 6 महीने बाद इन्होंने समायोजन के रूप में चिन्हित कर लिया, सरप्लस कर दिया। तो कोर्ट हमारे बहस से, हमारे जो सीनियर हैं दिलीप मिश्रा जी, और हमारे बहस आर्गूमेंट से ये संतुष्ट हुई और उन्होंने ये कहा कि जब तक आप इसमें काउंटर फाइल करेंगे तब तक ये सब्जेक्ट टू मैटर फाइनल आउटकम, तब तक कोई भी निर्णय जो है इनका फाइनलाइज नहीं होगा। स्पष्टतः क्या, और 19 तारीख को एज फ्रेश में किया है और ये कहा है कि इसी दिन इसको डिसाइड कर देंगे। अच्छा जी, तो 29 से पहले की डेट मिलेगी? हाँ, 29 से पहले डेट मिलेगी या 29 को ही लगी, तब तक ये हर हालत में इसको जो है ये या तो ये शासन अब इस जियो को खुद ही निरस्त कर देगा या ये कोर्ट से ही निरस्त हो जाएगा। तब तक ये सरकार के हाथ पांव पूरी तरह से बंध चुके हैं। अब सरकार इसमें कोई अगला कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाएगी। तो इस तरीके से पुष्कर सिंह चंदेल की जो याचिका थी, जिसमें जो है हमारे सीनियर मोस्ट अधिवक्ता एंगेज थे दिलीप कुमार मिश्रा जी और उनके सहयोगी थे अमित मिश्रा जी, इन दोनों ने बहुत ही प्रभावी ढंग से आज की पैरवी की और नतीजा ये रहा कि जो ये सरकार का जो एक तरीके से कहें विभाग का जो तानाशाहीपूर्ण ये जियो था, वो पूरी तरीके से धराशायी होता हुआ प्रतीत हो रहा है और अगली सुनवाई में पूरी तरीके से ये हमारी जीत सुनिश्चित करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।